अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके पर और 2 बेल राशियों पर जमानत दी। अरविंद केजरीवाल को यूं ही जमानत नहीं मिली है। वकील ने खूब मशक्कत की, बहुत सारी दलीलें दी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। लेकिन सवाल अब ऐसे में ये है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया, सीबीआई की तरफ से क्या कहा गया, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से क्या कहा गया। चलिए जानते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से मना किया है। दोनों जजों ने सहमति से जमानत दी है। बेंच ने अपने फैसले में कहा, अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा, लेकिन उससे पहले जानिए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जो व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी है उसके फरार होने का जोखिम नहीं हो सकता है। ट्रिपल टेस्ट की शर्तें केजरीवाल के फेवर में हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। ईडी मामले में 9 चार्जशीट और सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट दाखिल हुए हैं। सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की वो जनवरी के थे, लेकिन 25 जून को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के पास कोई नया सबूत नहीं था, सिर्फ जनवरी के एक बयान के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी का एकमात्र आधार यह है कि जांच में केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं और जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के कड़े प्रावधान पर रिहाई के 2 विस्तृत आदेश दिए हैं। तीसरा अग्रिम जमानत देता है, ये एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। एफआईआर के 8 महीने बाद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है। इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष में 2 फैसले हुए हैं। ये सारी बातें वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कही, लेकिन सीबीआई ने क्या दलील दी सुप्रीम कोर्ट में वो भी जानना जरूरी है। सीबीआई ने जो कहा एक एक करके आपको बताते हैं। सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर नहीं की है, जबकि मनीष सिसोदिया ने दायर की थी। इसमें कोई तुलना नहीं। ट्रायल कोर्ट ही मामले की जांच के लिए पहली कोर्ट है। दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही सीधे हाईकोर्ट जाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा था। वो यहां आए और फिर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर से वो सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन केजरीवाल सांप सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे। कविता की गिरफ्तारी के मामले में इस अदालत ने कहा था कि निचली अदालत में नियमित याचिका दाखिल करें। वो निचली अदालत गई, वहां से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर नहीं की। सीबीआई ने यह भी कहा, गिरफ्तारी और जमानत के फैसले एक साथ सुनाए गए। सीबीआई के वकील ने कहा, हाईकोर्ट पर बहुत बोझ है। जब ऐसे मामले आते हैं तो उनका पूरा बोर्ड अव्यवस्थित हो जाता है। मामले की सुनवाई छुट्टी के दिन हुई क्योंकि वो एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं। फिलहाल इन तमाम तगड़ी दलीलों के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से कुछ ही देर में बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि ये जो पूरी बंदिशें सुप्रीम कोर्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई हैं, इसका अरविंद केजरीवाल पर क्या प्रभाव पड़ता है या आम आदमी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि हरियाणा में इस वक्त चुनाव है, चुनाव प्रचार को लेकर उन पर किसी भी तरीके का कोई रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन एक बंदिश है कि वो कहीं भी जाकर इस पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। तो चूंकि अरविंद केजरीवाल एक राजनेता हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बोलते बोलते अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले का जिक्र करते हैं या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।